कहा जाता है कि इसी सुरंग के अंदर किसी दीवार के पीछे अनारकली को चुनवाया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने ऊपर जो अकबर थे वो कैसे जाते थे, कैसे सोते थे, जिसे अकबर के समय का पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम फतेहपुर सीकरी में आए हुए हैं, जहाँ हम इस पैलेस को विजिट करेंगे और आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। ये जो आप हमारे इस साइड देख रहे हैं, ये अकबर का दीवाने आम था। और वो जो सामने आप बिल्डिंग जैसे देख रहे हैं, वहाँ जो मुग़ल बादशाह अकबर थे वो बीच में बैठा करते थे और बाकी जो जनता होती थी, आम जनता, वो नीचे बैठा करती थी यहाँ इस गार्डन में। तो इसलिए ये दीवाने आम था अकबर का। दोस्तों ये जो आप हमारे सामने ये देख रहे हैं पत्थर जैसे, यहाँ पर कहा जाता है कि एक हाथी को बांधा जाता था और मुग़ल बादशाह अकबर के समय में यहाँ पर एक हाथी को बांधा जाता था। वो जो हाथी था बहुत ख़ास हाथी था। कहा जाता है कि किसी भी क्रिमिनल को इस हाथी के सामने जब डाला जाता था तो, या किसी सस्पेक्ट को डाला जाता था, तो कहते हैं कि वो हाथी ना बिहेवियर से, लोग के जो भी इंसान था उसके बिहेवियर से जान लेता था कि वो अपराधी है या नहीं है। हम दीवाने खास की तरफ और आपको दिखाते हैं कि अकबर के समय में दीवाने खास कैसा था। आइए दोस्तों, ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये अकबर का दीवाने खास था। तो चलिए इस दीवाने खास में आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या खास चीज़ें थी उस समय पे। तो अब हम आ गए दीवाने खास के अंदर, जिसे अकबर के समय का पार्लियामेंट हाउस कहा जाता है। आप हमारे पीछे पिलर देखिए, इस पिलर के ऊपर ये राउंड शेप में ये जो बना है, यहाँ पे किंग बैठा करते थे अकबर, और चारों तरफ उनके मंत्री मिनिस्टर्स बैठा करते। एक किनारे पर कॉर्नर जो बने हुए वहाँ पे ऊपर जाने के लिए रास्ता जो था वो यहाँ से था। आप जूम करके दिखाएंगे, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता था। और ये जो पिलर बना हुआ है, अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसे दीन इलाही कहा जाता है। वो सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे, इसीलिए उन्होंने एक धर्म चलाया था दीन इलाही। उसी दीन इलाही धर्म के लिए याद में ये जो बना हुआ है पिलर, वो बनाया गया था। इसको दीन इलाही पिलर बोला जाता है। इसमें सभी धर्मों के चिन्ह बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बने हुए हैं, जैसे ये एक जिग पैटर्न जो बना है वो पर्शियन डिज़ाइन है। इसके ऊपर ये जो बना है उल्टा फ्लावर टाइप, ये जैन जो लोग होते हैं उनका डिज़ाइन है। और नीचे यहाँ पे देखिए हिंदुओं का है। ऐसे करके ये पूरा जो था वो दीन इलाही पिलर इसको बोला जाता है। तो अब आपको लेकर चलते हैं अकबर के समय में एज अ लूडो 64 पासा जिसको बोला जाता है, वो खेला जाता था। अब उस जगह आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कैसे और क्या खेला जाता था उस समय में। ये आप नीचे देखिए, यहाँ पे ये जो बने हुए हैं पत्थर के ब्लॉक्स जैसे बने हैं येलो कलर के, यहाँ पे 64 पासा उस टाइम पे खेला जाता था। और ये क्रॉस जो बने हुए चारों तरफ बने हुए हैं। इस साइड पे आप देखिए जो बने हुए हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि दासियों को खड़ा किया जाता था और पासा चल के, और जितने गोटी में जितनी जो भी चाल आई होती थी उसी हिसाब से डांस करते हुए दासियाँ आगे बढ़ती थी। ये सेंटर था, यहाँ से राजा और रानी देखा करते थे और इस गेम को एंजॉय किया करते थे। ये जो सामने यहाँ पे आप देखें, ये उस टाइम का स्कूल है। उस टाइम का स्कूल है। यहाँ पे उस टाइम के जो यहाँ जो रहने वाले बच्चे थे वो यहाँ पे इस स्कूल में पढ़ा करते थे, यहाँ पे आके। अब हम आपको उस जगह लेके चलते हैं जहाँ पर तानसेन गाना गाया करते थे। तानसेन की गाना गाने की जगह जो है वो ये इस साइड यहाँ पे थी। इसके चारों तरफ ये तालाब बना हुआ और बीच में जो जगह है वहाँ पे तानसेन गाना गाया करते थे। और ये ऊपर आप वहाँ से देखिए, ये यहाँ पे महाराजा अकबर जो थे, मुगल सम्राट अकबर जो थे, वो बैठा करते थे ऊपर और वहाँ से एंजॉय किया करते थे म्यूजिक उनका। तानसेन जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे और बहुत महान संगीतज्ञ थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो मेघ मल्हार गाया करते थे तो बारिश होने लगा करती थी, और जब वो दीपक राग गाया करते थे तो उजाला, रोशनी पैदा हो जाती थी। इतनी शक्ति थी उनके अंदर। एक्चुअल ऐसा था नहीं, था ये कि जब वो मेघ मल्हार गाया करते थे तो वो जो था वो एक सैड सॉन्ग था, जिससे क्या होता था, लोग बहुत दुखी हो जाते थे या उन्हें आंसू आने लगते थे। इसलिए कहा जाता था कि बारिश होने लगती थी वहाँ, मतलब था आंसुओं की बारिश से। और दीपक राग के बारे में कहा यह जाता था कि इतनी खुशी मिलती थी लोगों को जब तानसेन जो थे वो दीपक राग गाया करते थे, तब लोगों को इतनी खुशी मिलती थी कि उनके दिल जो थे वो रोशन हो जाते थे। इसलिए कहा जाता था कि दीप जलने लगते थे। तो अब आपको लेकर चलते हैं अकबर का बेडरूम दिखाने के लिए। दिखाते हैं आपको कि मुगल सम्राट अकबर का बेडरूम उस समय कैसा बना हुआ। तो चलिए चलते हैं। अब हम आ गए मुगल सम्राट अकबर के बेडरूम में, और आप देखिए ये बेडरूम है उनका उस समय का। और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, ये उनका बेड था उस समय का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने ऊपर
जो अकबर थे वो कैसे जाते थे, कैसे सोते थे। तो कहा जाता है कि ये जो जगह है काफ़ी नीचे है, यहाँ चारों तरफ पानी भरा रहता था और उसमें जो गुलाब होते हैं उनकी पत्तियां पड़ी रहती थी। बीच में उनके आने के लिए जो था चंदन की स्टेप्स, चंदन की लकड़ियां बनी हुई थी जिनके सहारे वो ऊपर जाया करते थे। अंदर आने के लिए एक एंट्रेंस ये था और इसके अलावा एक सीक्रेट एंट्रेंस भी था। उनकी फैमिली का अगर कोई आना चाहता था तो ये जो सामने स्टेप्स बने हुए हैं, पास से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो स्टेप्स बने हुए हैं यहाँ, ये सीक्रेट एंट्रेंस था एक अंदर बेडरूम में सीधा आने के लिए। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जोधाबाई महल की तरफ और दिखाते हैं उसकी भी क्या क्या खास चीज़ें हैं। दोस्तों ये जो आप इस साइड देख रहे हैं ये जोधाबाई के समय का किचन है, रसोई घर है। क्योंकि जोधाबाई एक हिंदू रानी थी और वो वेजिटेरियन थी, इसलिए उनका डेडिकेटेड एक अलग से किचन था जो ये बना हुआ है। और इस किचन की खास बात ये थी, ये बीच में आप देखिए झुमकों की डिज़ाइन बनी हुई है अलग अलग। ये जो झुमके हैं वो इस बात के इंडिकेशन थे, जब भी खाना बनाने के लिए, खाना जब अच्छा बनाते थे, जो भी शेफ़ उस टाइम रहा करते थे, रसोई रहते थे, वो खाना अच्छा बनाते थे तो ये प्रतीकात्मक बने हुए हैं, जो झुमके बने हुए हैं। जो भी अच्छा बनाता था उसको इसी डिज़ाइन के झुमके गिफ्ट किए जाते थे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एंट्रेंस है जोधाबाई महल का, या जिसको हरम भी कहा जाता है उसका। इसका जो एंट्रेंस है उसको एल शेप में बनाया गया है, जिससे कि बाहर का व्यक्ति कोई भी जो है वो अंदर का ना देख पाए। और इसके अलावा यहाँ देखिए एक चर्च के डिज़ाइन में यहाँ पे इस साइड ये बना हुआ है, बाहर गार्ड रूम, और सामने ये झरोका स्टाइल जो है वो राजस्थानी स्टाइल है ऊपर जो बना हुआ है। बीच में 5 यहाँ पे देखिए मेहराब बने हुए जो मुस्लिम आर्किटेक्चर में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं जोधाबाई कॉम्प्लेक्स में। पिलर की डिज़ाइन देखिए आप, ये चेन जैसा बना है, घंटी बनी है, और यहाँ पे देखिए ये बना है, ये पूरा हिंदू सिंबल है और इसको बालाजी मंदिर से लिया गया है। ये जो है वो जोधाबाई कॉम्प्लेक्स है जिसे हरम भी कहा जाता है। तो इसमें इस साइड आप देखिए यहाँ पे अकबर ने राधा कृष्ण का मंदिर बना कर दिया था जोधाबाई को, और इसके दोनों तरफ बेडरूम है, एक इस साइड और सेम डिज़ाइन का इस साइड, दोनों साइड बेडरूम बने हुए थे। दोनों के अलग अलग यूज़ थे। इस साइड वाला जो बेडरूम है वो गर्मियों में यूज़ किया जाता था। आप पीछे देखिए, जूम करके दिखाइए, जालियाँ नज़र आ रही होंगी आपको। इस वाली बिल्डिंग के ठीक पीछे एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी, जहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जरिए ठंडी हवाओं के लिए ऐसे पानी जो था उसको इस तरह से यूज़ किया जाता था जिससे ठंडी हवाएं आएँ। इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप इस साइड देखें, इस वाले बेडरूम को सर्दियों में यूज़ किया जाता था। इस वाले बेडरूम के ठीक पीछे, बिल्डिंग के पीछे एक रूम बनाया गया था जिस रूम में चिमनी सिस्टम था, जिससे कि ये वाला जो हिस्सा है बिल्डिंग का वो गर्म बना रहे। और इस बिल्डिंग के सेंटर में आप देखिए एक जगह बनी हुई है जहाँ पे पौधा भी लगा हुआ है। कहा जाता है कि उस समय यहाँ पे एक तुलसी का पौधा हुआ करता था। हिंदुइज्म में आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा जो है उसमें पूजा की जाती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो उस समय पे यहाँ पे तुलसी का पौधा हुआ करता था, जिसमें जो जोधाबाई थी वो आकर यहाँ पर पूजा किया करती थी। तो अकबर के रेजिडेंस को घूमने के बाद में अब हम चल रहे हैं शाही दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा और शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह की तरफ। तो चलिए आपको वहाँ लेकर चलते हैं और घुमाते हैं वहाँ पर भी। तो जिस रास्ते से अभी हम आए हैं इसको शाही दरवाज़ा कहा जाता है। अकबर जो थे वो हर फ्राइडे के दिन, जो उनका पैलेस था जो अभी हमने आपको दिखाया, वहाँ से हर फ्राइडे के दिन यहाँ इस शाही दरवाजे के ठीक सामने ये मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आया करते थे। तो ये शाही दरवाज़ा था जिससे हम आए हैं। और इस साइड आइए आप मेरे साथ में। इस साइड ये जो कमरे बने हुए हैं ये उस समय का स्कूल थे। आप पास आइए, पास से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो साइड लाइन से जो रूम्स बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, ये उस टाइम का स्कूल होता था। और ये टोटल 83 कमरे बने हुए हैं। और यहाँ पे बच्चे जो थे वो पढ़ा करते थे हिंदी, उर्दू, फारसी। और जो पढ़ाने वाले थे वो अबुल फजल थे, जिन्होंने आईन अकबरी नामा जो था वो अबुल फजल ने लिखा था, जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया करते थे। ये जो कब्रें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ये शेख सलीम चिश्ती साहब के परिवार वालों की कब्रें हैं। आज भी उनके परिवार में किसी का इंतकाल हो जाता है तो उन्हें यहीं दफनाया जाता है। दोस्तों ये जो सामने आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं और सामने ये दरवाज़ा जो कि बंद है, ये गुप्त सुरंग का रास्ता है। कहा जाता है कि इसी सुरंग के अंदर किसी दीवार के पीछे अनारकली को चुनवाया गया था। और मुगले आजम पिक्चर की जो शूटिंग थी वो भी यहीं पर इसी जगह पर हुई थी। अनारकली को किसी दीवार के पीछे नहीं चुनवाया गया था, बल्कि उन्हें सुरंग के रास्ते भगा दिया गया था। और लाहौर में आज भी उनकी कब्र बनी हुई है।
तो अब आपको शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह की तरफ लेकर चलते हैं, जिनके करम से अकबर को एक बेटा प्राप्त हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने इस शहर को बसाया था। दोस्तों अकबर ने इस पूरे एरिया को, इस पूरी जगह को सैंडस्टोन से, लाल पत्थर से बनवाया था। लेकिन जब जहांगीर बड़े हुए और उनको पता चला कि उनका जन्म जो है वो शेख सलीम चिश्ती साहब की करम से हुआ है, तो उन्होंने उनकी इस दरगाह को वाइट स्टोन से, जो सैंडस्टोन था, रेड स्टोन था, उसकी जगह पे संगमरमर से बनवाया। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद माने ऊंचा, दरवाज़ा माने गेट। तो ये आपका बुलंद दरवाज़ा है, जिसकी ज़मीन से ऊंचाई जो है वो 176 फुट है। और इसके दोनों तरफ आप देखिए, ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, तीनों तरफ, ऊपर और साइड में दोनों तरफ ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। तो ये है बुलंद दरवाज़ा। इसके अलावा आप इस साइड देखिए, ये फतेहपुर गाँव है। यहाँ पर ये फतेहपुर गांव है, जिसके नाम पर यहाँ पर फतेहपुर सीकरी ये पड़ा है पूरा। और इसकी ये चारों तरफ जो आपको दीवार दिख रही है टूटी टूटी हुई, ये 9 किलोमीटर की दीवार है, जो फतेहपुर सीकरी को चारों तरफ से घेरती है। ये जो सामने आपको ब्लैक ये काले कलर के दिख रहे हैं, ये हमाम बोले जाते हैं। स्नानघर मतलब बाथरूम। यहाँ पर नहाने के बाद में दरगाह में अंदर लोग जाया करते थे। ये यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो 52 है, 52 स्टेप्स हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना, ये पूरा पिलर्स पे सपोर्टेड है। नीचे बिल्कुल खाली है, आप बीच में यहाँ देखिए, ये बिल्कुल खाली है। यहाँ पर पिलर्स के द्वारा सपोर्ट किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म के नीचे जो है वो स्टोर रूम्स बनाए गए हैं यहाँ पे। ये हमारा फतेहपुर सीकरी का ब्लॉग था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।